अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग पे अगर आपने अपने कैटलॉग की कैटेगरी सही से नहीं पिक की तो कभी भी आपका कैटलॉग टॉप रैंक पे भी नहीं आएगा या इवन कैटलॉग का जो पेज है उस पे भी शो नहीं होगा, क्योंकि आपकी कैटेगरी के बेस पे आपके प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स आपको शो होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको शो होती है और उन्हीं के बेसिस पे आप टैग सेलेक्ट करते हो अपने कैटलॉग के लिए। क्योंकि कैटलॉग एक कंप्लीट प्रोसेस है, वो सिर्फ कुछ चीज़ों पे नहीं करता डिपेंड, जितने भी चीज़ें आप ऐड करते हो इन सब पे वो डिपेंड करता है। अगर आपने अपना टाइटल सही से ऑप्टिमाइज़ किया लेकिन फिर भी आपने कोई कैटेगरी गलत से चूज़ की है, तब भी आपका कैटलॉग सर्च रिजल्ट में या इवन कैटलॉग के पेज पे शो नहीं होगा। तो हमेशा की तरह आपने भी इस वीडियो को 1.5x पे देखना है। अभी आपको मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं और यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे सारे कैटलॉग्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। रिसेंटली मैंने एक अपने कैटलॉग को दोबारा से एडिट किया है, उसकी मैंने कैटेगरी सही से नहीं चूज़ की थी तो उसको मैंने दोबारा से एडिट करके वो अभी आप यहाँ से देख सकते हो कि अंडर रिव्यू में आपको शो हो रहा है। अभी ये फर्स्ट कैटलॉग में आपको एज एन एग्जांपल दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज इसको मैं एडिट करता हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी मैंने कैटेगरी कैसे चूज़ की है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मोस्टली ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड है, तो इसके लिए मैंने ऑन पेज एसईओ की कैटेगरी चूज़ करनी थी। ये वाला पार्ट आपने इग्नोर करना है क्योंकि मेरी एजेंसी है तो इस वजह से मुझे शो हो रहा है। ये आपको शो नहीं होगा तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। टाइटल पे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, तो टाइटल के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कैटेगरी पे। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी बड़े ही आसानी से मिल जाएगी, लेकिन आपने उसके लिए मेहनत करनी है और आपने स्पेसिफिक अपने नीश और स्किल से रिलेटेड ही कैटेगरी चूज करनी है। लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ एसईओ का, तो अगर लेट्स सपोज मैं एसईओ में आप देख सकते हैं मार्केटिंग के अंदर आता है, एसईओ भी आता है, लोकल एसईओ भी आता है। मैं एसईओ को पिक करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो आपको बता रहा है कि आप अपने जो कैटलॉग है उसको मजीद नैरो डाउन करें, क्योंकि अगर आप कोई भी क्लाइंट सर्च करता है तो आपके स्पेसिफिक नीश और नैरो डाउन किया होगा तो उस हिसाब से आपका कैटलॉग शो होगा। तो वो कह रहा है कि आपने कंपटीटर एनालिसिस प्रोवाइड करनी है, अपने कीवर्ड रिसर्च प्रोवाइड करनी है, ऑफ पेज एसईओ की सर्विसेज आप दे रहे हो, ऑन पेज के एसईओ की सर्विसेज दे रहे हो, स्ट्रेटजी एंड कंसल्टेशन आप दे रहे हो, टेक्निकल एसईओ दे रहे हो, वॉइस सर्च ऑन अदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बाकी चीज़ें हैं वो भी इनके चूज करने से चेंज हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूं तो यहाँ पे टर्म्स चेंज हो जाएगी और यहाँ पे आपको टैग्स भी फिर उस हिसाब से सेलेक्ट करने होंगे और लैंग्वेज तो सबके लिए सेम रहेगी। इसके बाद लेट्स सपोज मैं अदर एसईओ करता हूं तो उस हिसाब से आपको भी ये सारी चीज़ें चेंज होगी और आपने फिर अपने कैटलॉग्स भी चेंज करने होंगे और यही आपको कैटलॉग के सर्च फीचर में भी शो होंगे। लेट्स सपोज अभी जाता हूँ, यहाँ पे मैंने अपनी क्लाइंट का एक अकाउंट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट कैटलॉग का टैब शो हो रहा है मुझे, और यहाँ पे मैं आता हूँ मार्केटिंग और मार्केटिंग के बाद में एसईओ में आता हूँ और लेट्स सपोज मैं आपको ऑन पेज एसईओ के जो गिग्स है वो शो करवाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको टोटल प्रोजेक्ट कैटलॉग्स शो हो रहे हैं और बाकी जो यहाँ पे टॉप पे कैटलॉग्स है वो शो हो रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वही वाला कैटलॉग अगर आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे एक स्पेसिफिकली मेरा कैटलॉग शो हो रहा है। ये वो वाला नहीं है जिसको मैं अभी एडिट कर रहा हूँ, इसमें अपना कंफ्यूज हो, लेकिन ये वाला भी ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे भी मैंने ऑन पेज एसईओ, लेकिन ये ऑन पेज एसईओ मोस्टली वर्डप्रेस से रिलेटेड है। वो जर्नली है, अगर वो आप देख ले तो वो जर्नली है, लेकिन ये मोस्टली ऑन पेज एसईओ वर्डप्रेस के प्लगइन्स और उसके टूल से रिलेटेड है। तो आपने जब भी कोई भी कैटेगरी चूज करनी होती है तो आपने स्पेसिफिक जो नीश है उसको पिक करना होता है। यहाँ से आप आ सकते हो upwork.com/services पे जाके आप सारे जितने भी कैटलॉग के कैटेगरीज है या नीशेज है उनको देख सकते हो और उन पे रिसर्च करने के बाद अपने लिए आप कोई कैटलॉग की नीश या कैटेगरी पिक कर सकते हैं। नीश या कैटेगरी पिक करने के बाद आपकी जो इसके बाद जो एक्सपर्टीज़ है, तो जितनी आप ज़्यादा एक्सपर्टीज़ ऐड करेंगे उस हिसाब से फिर आप ज़्यादा सर्च में भी आएंगे। और अगर स्पेसिफिकली कोई क्लाइंट इस स्पेसिफिक कैटेगरी में से चूज़ करना चाहता है तब भी आपका कैटलॉग उसमें शो होगा। लैंग्वेज पे भी हमने
काफ़ी डिटेल में एक वीडियो बनाई थी प्रीवियसली कि आपको अगर लेट सपोज इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज भी आती है तो अगर उसके रिलेटेड कैटलॉग बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा, तब भी आपका कैटलॉग टॉप पे आएगा। और उससे रिलेटेड फिर सर्च टैग्स भी आप ऐड कर सकते हो, जिस तरह मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है ऑन पेज एसईओ का, एसईओ ऑडिट का, टेक्निकल एसईओ स्ट्रेटजी और एसईओ का। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से कैटलॉग की जो सर्च टर्म्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मोस्टली सर्च टैग्स यूज़ नहीं हो रहे या इतना फ़ायदा नहीं दे रहे, लेकिन मे बी इन फ्यूचर आपको ये फ़ायदा दे सके। अभी हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लेट सपोज यहाँ से हम कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज वाली देख लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ की एक्सपर्टीज़ आपको शो हो रही है और यहाँ से फिर आपको लैंग्वेजेस शो हो रही है। लेट सपोज मैं लैंग्वेजेस सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ ऑन पेज एसईओ में आपको 1000+ शो हो रही है और यहाँ पे लेट सपोज मैं स्पेनिश की सेलेक्ट कर देता हूँ तो आपको सिर्फ 3 प्रोजेक्ट कैटलॉग शो हो रहे। तो कहाँ पे 1000 और कहाँ पे सिर्फ 3 कैटेगरीज आपको शो हो रहे। तो यहाँ पे आपकी कंपटीशन और भी ज़्यादा कम हो जाती है। हम और लैंग्वेजेस में आते हैं, और लैंग्वेजेस देखते हैं, जर्मन में आते हैं तो आपको सिर्फ 4 कैटलॉग्स शो हो रहे हैं। और लैंग्वेज हम लास्ट ट्राई कर लेते, अरेबिक में आते थे तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ 4 कैटलॉग्स शो हो रही है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास कोई और लैंग्वेज है या आप किसी और फ्रेंड से मदद ले सकते हैं, आप अपना कैटलॉग किसी और लैंग्वेज में बना के उसको जल्दी रैंक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स ले सकते हैं। अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग से रिलेटेड या जनरली अपवर्क से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फेसबुक और लिंक्डइन पे कनेक्ट होकर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।